हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने वीडियो पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक या दो वीडियो। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है नॉन वॉलेंस यानी कि अहिंसा। फ्रेंड्स, हिंसा को किसी भी प्रकार से रोकना यानी कि वॉलेंस को किसी भी तरीके से रोकना या इसके इफेक्ट को कम करना एक सभ्य समाज का अनिवार्य कर्तव्य है। हिंसा अनेक तरह की हो सकती है, उसके बहुत सारे रूप भी होते हैं, यानी कि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ वॉलेंस। अब देखना ये है कि वॉलेंस का टाइप है कौन सा, यानी कि किस टाइप का वॉलेंस हो रहा है। उसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं, उसके कई प्रकार हैं। शारीरिक हिंसा के अतिरिक्त ये मानसिक शब्द भी हो सकती है, यानी कि कभी कभी जो वॉलेंस है वो आपका फिजिकल हो सकता है, या फिर कभी कभी वो मेंटल हो सकता है, या कभी कभी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है। यानी कि हिंसा के कई एक से ज़्यादा प्रकार हैं, लगभग 4 से 5 तो मुझे ही पता है, यानी कि फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल और आपका एक सेक्सुअल। तो इन तीनों के लक्षण कारण सभी अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है चारों तीनों ही वॉलेंस। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देना जिससे भय की छाया में जीवन हर समय आशंकित हो, अव्यवस्थित हो, वही हिंसा है। कृत्रिम हिंसा भी वास्तविक हिंसा के समान घातक हो सकती है, इसलिए प्रत्येक हिंसा का समन करना आवश्यक है। यानी कि वॉलेंस चाहे जिस भी टाइप का हो, हर तरह के वॉलेंस को रोकना हमारा पहला कर्तव्य है। हिंसा मानव का धर्म तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अगर हमें मनुष्य का जीवन मिला है और हम एक सभ्य समाज में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हिंसा करना तो हमारा धर्म कहीं से भी नहीं है। जन समुदायों को अपने हित के साथ एक दूसरे के हित की भी रक्षा करनी चाहिए। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, जबकि अहिंसा सभी समस्याओं का हल है। कहते हैं जो बात मारपीट से हल नहीं होती या लड़ाई झगड़े से हल नहीं होती, हो सकता है वो आराम से बैठकर बातचीत करने से सॉल्व हो जाए। तो कहने का तात्पर्य वही है कि हिंसा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, जबकि अहिंसा हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सावधानी से अपने व्यवहार का पेशेंस यानी कि बी पेशेंसफुल पालन किया जाए तो विवाद की स्थिति नहीं आ सकती। किसी भी विवाद को उत्पन्न होने से शांति के लिए सदैव एक रास्ता शेष बचता है, वार्ता से रास्ता निकलता है, संवेदनहीनता से मानवता का मार्ग रुक जाता है। हिंसा मानव के लिए विष के समान है और अहिंसा के लिए आवश्यक पहल करने वाले ही शांति के सच्चे नायक हैं। जीवन में अहिंसा का मूल मंत्र सबसे उपयोगी तंत्र होता है। व्यवस्था और जनता दोनों के हित में यही कारगर उपाय भी है। राजनीति में अहिंसा के प्रयोग ही राष्ट्र को जीवित रख सकते हैं। समस्त देवता अहिंसा के पुजारी हैं और असुर अहिंसा के पोषक हैं। अहिंसा के लिए आत्म प्रयोग करना आवश्यक होता है, जैसे कि आत्मयोग किया जाता है। योग से ही प्रयोग भी संभव है। योग शांति की कुंजी है, प्रयोग अहिंसा का कर्म पथ है। अपने सोच में, विचार में, कर्म में, धर्म में, व्यवहार में अहिंसा के प्रयोग मानव के अस्तित्व को परिभाषित करेंगे। भगवान को मानने या ना मानने से उनका महत्व न बढ़ेगा न घटेगा, बल्कि उसे मानने वाले
या ना मानने वाले का महत्व अवश्य ही बढ़ेगा या घटेगा। उदाहरण के लिए अगर आप हर समय लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने आसपास के समुदाय को परेशान करते हैं, आपके घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है, तो समाज में आपकी जो इमेज लोगों के मन में बनेगी, जो सोसाइटी में आपकी इमेज बनेगी, लोग आपके बारे में हमेशा यही बोलेंगे कि अरे भाई उससे तो बात करना ही बेकार है, वो तो बड़ी ही झगड़ालू प्रवृत्ति का है, वो तो बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, फलां व्यक्ति से तो बात करना ही बेकार है, कौन उसके मुंह लगे, कौन ही उससे बात करे। दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है, उदाहरण के लिए आप ही हैं, आप अपने घर से निकलते हैं तो दो चार लोग जो आपसे बुजुर्ग हैं, आप उनसे चरण स्पर्श कर देते हैं, या आप उनसे नमस्ते कर लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, या आप उनसे प्रणाम बोल देते हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति है, अगर वो जा रहा है तो और उसने अपने हाथ में कोई भारी सा थैला पकड़ रखा है, आप उसका थैला पकड़ लेते हैं। और या फिर अगर आप बाइक से जा रहे हैं और आप अब बाइक पे अकेले हैं और कोई कोई भी जो पैदल जा रहा है राहगीर, आप उसको बिठाकर अपनी बाइक से छोड़ देते हैं जहां उसे जाना है। और या फिर अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसे शांत करने का प्रयास करते हैं, तो आप अहिंसा के पोषक हैं, यानी कि आप अहिंसावादी हैं, आप नॉन वॉलेंस पर्सन हैं, आप एक वॉलेंस वाले नहीं हैं, आप लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं हैं। जब आप इस तरह की अपनी इमेज बनाएंगे एक नॉन वॉलेंस टाइप इंसान की, तो सभी आपसे प्रेम करेंगे और सभी आपसे मिलजुल कर रहेंगे और कहेंगे, कहीं पर भी झगड़ा हो रहा होगा या कोई बड़ा डिसीजन हमारे सोसाइटी में अगर लिया जाना है, तो बोला जाएगा अरे भाई उन व्यक्ति के विचार जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा करते हैं एक बार एक राय उनसे भी ले लेते हैं, क्या पता उनके पास कोई और अच्छा विचार हो। तो आप अपने जो अपने अंदर का गुस्सा है उसे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और एक नॉन वॉलेंस इंसान बनने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स बस इतनी सी थी ये स्टोरी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।